हेलो बच्चा पार्टी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है दिशा गुरुकुल अयोध्या पर। जी हाँ, तो हम आ गए हैं फिर से एक अपने नए ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारी सिविक्स की सीरीज चल रही है। पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 4 आ चुका है हमारा, डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में कौन कौन सी डाइवर्सिटीज हैं। इंडिया जो कंट्री है हमारी, वो डाइवर्सिटीज की ही कंट्री मानी जाती है। बहुत ही डाइवर्स है। लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग चीज़ों को जो अलग अलग चीज़ों में करते, जो हम लोग चीज़ों को अलग अलग फॉर्म में करते हैं, वो सारी सिमिलर हैं, बस हम उन्हें अलग वे में एक्सप्रेस कर देते हैं। पूजा करना एक ही चीज़ है, कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है। खाना खाना एक ही चीज़ है, कोई अलग खाना खाता है, कोई अलग खाना खाता है, इस तरीके से। अब आ गया है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। क्या कहते हैं, सालों साल पहले, 100 साल पहले तब की बात कर रहे हैं जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस या कार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी। तो लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिप्स में ट्रैवल करते थे, हॉर्सेस से करते थे, कैमल से करते थे, और या फिर पैदल ही चल देते थे। इसी को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, शायद उसे हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे और आपको वो होमवर्क में करनी है। कि आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक दिया गया है और उसके 3 अलग अलग वेज बताए गए हैं, वेज देने हैं, जिसमें से एक एक आपको गिवन है। डिफरेंट वेज ऑफ प्रेइंग। कुछ लोग हिम को सिंग करके करते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में देखा जाए तो ताली बजाकर होती है, घंटी बजाकर होती है, पूजा आरती कर कर होती है। और साउथ में अलग ही तरीके से होती है। क्रिश्चियन लोग अलग तरीके से करते हैं, मुस्लिम लोग बैठ कर करते हैं। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लोगों की कैसे शादी होती है, किसी में कोर्ट में होती है, किसी में सारे रिचुअल फॉलो होते हैं। लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, और अलग अलग तरीकों में कैसे खाना बनाते हैं या फिर खाते हैं। और फिर देखिए इसके आगे क्या दिया गया है। Often they went in search of the new lands or new places to settle in or for people to trade with। और इसके साथ साथ कि लोग जो थे उस समय पर अलग अलग लैंड की सर्च में थे, सेटल होने की या फिर नई प्लेसेस के सर्च में रहते थे, या फिर व्यापार करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, इसी की वजह से उन्हें यात्रा करने में बहुत ही टाइम लग जाता था। शिप से यात्रा करना, पैदल से, कैमल से। बट कैमल वेमल क्या चीज़ है, कैसे चल पाएंगे इतना। वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर, अगर वो कहीं रहने की जगह पा जाते थे तो वो वहीं रुक जाते थे यात्रा करते करते। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, लगभग 1 दिन 2 दिन ऐसे। Many others left their home because they were famines and drought and they could not get enough to eat। कुछ लोग तो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भूखमरी, फेमाइन मीन्स भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। कभी कभी सूखा पड़ जाता है, वो खाने को पर्याप्त भोजन नहीं पाते। कुछ लोग काम की तलाश में घूमते हैं, while other left, और कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि बिकॉज देयर वॉज अ वार, क्योंकि उस समय पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कुछ लोग, देखिए अब सिंपली मैं आपको इस पैरा का मतलब बता देती हूँ कि जो लोग होते थे वो अलग अलग प्लेस पे जाते समय रुक जाते थे लंबे समय के लिए और अपने घर से बिछड़ जाते थे। कुछ भुखमरी के कारण, सूखा पड़ने के कारण, पर्याप्त भोजन पाने के कारण, ना पाने के कारण, कुछ काम की तलाश में निकल जाते थे और कुछ छूट ही जाते थे। उस टाइम पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी वार के वजह से। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways। और कुछ समय ये हुआ था कि जो लोग थे वो अपना घर बनाना शुरू कर दिया अलग अलग जगह पर। लोग जो थे वो अपना छोटा सा, जो अलग अलग पहले के टाइम पे लोग जो रहते थे, उस चीज़ों को चेंज करने में रह गए।
और क्योंकि वो अपनी चीज़ों को पहले के तरीके से मैनेज नहीं करना चाहते थे। कुछ अपनी लैंग्वेजेस, फूड्स, म्यूजिक, रिलीजियन बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। ओल्ड और न्यू को मिक्स कर देते थे, पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। इसी की वजह से नए नए कल्चर्स आ जाते हैं हमारे इंडिया में। जैसे कुछ लोग सेटल हुए कहीं तो वहाँ का कल्चर ले लिए, कुछ लोग कहीं सेटल हुए वहाँ का कल्चर ले लिया, अपना पुराना और नया कल्चर दोनों अपनाने लगे। ये एक नए कल्चर को जन्म दे दिया। ऐसे ही नई नई चीज़ें हमारे यहाँ पे आने लगी। The history of many places shows us how many different cultures influences have helped to shape life and culture there. जो अलग अलग जगह की जो हिस्ट्री है वो हमें ये दिखाती है कि अलग अलग कल्चर को, जिंदगी को और हमारा जो कल्चर है उसे शेप देने में कैसे हेल्पफुल है। Thus regions become very diverse because of their unique histories. इसीलिए जो क्षेत्र हैं कुछ कुछ जगह के वो बहुत ही डाइवर्स हो गए अपनी एक हिस्ट्री की वजह से, अपनी एक पहचान की वजह से। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और ऐसा भी हो सकता है, डाइवर्सिटी हम वहाँ से भी ले सकते हैं, लोग वहाँ से भी अडाप्ट करते हैं जियोग्राफिकल एरिया की वजह से। जैसे कहीं पे बहुत बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया। एक सी के पास रहना और माउंटेनियस एरिया के पास रहना बहुत ही अलग लाइफ हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा सा पैराग्राफ ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। लोगों के पास केवल अलग पहनने की या फिर खाने की आदत नहीं होती, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। यहाँ तक कि लोगों के ऑक्यूपेशन, काम में भी विभिन्नताएं होती हैं बच्चा। In cities, it is often very easy to forget how closely people live are tied to their physical surroundings. जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें पता है कि ज़्यादा लोग फिजिकली मेंटेन्ड नहीं रहते, फिजिकल चीज़ों से वो नहीं बंधे रहते, मेंटली उनका वर्क रहते, ऑफिस में बैठकर लैपटॉप चलाना और ऐसे कुछ। This is because in cities people seldom grow their own vegetables and grow. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर में लोग अपने खुद के वेजिटेबल या फिर अनाज को बोने के लिए बाध्य नहीं रहते। Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods they need. वो टोटली मार्केट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए या फिर ग्रेन के लिए या फिर जो चीज़ें उन्हें आवश्यक होती हैं। और वहीं गांव के लोग जो होते हैं वो जो गांव के लोग रहते हैं वो अपनी खुद की खेती करते हैं, खुद का अनाज बोते हैं, सब चीज़ करते हैं। वो फिजिकली मेंटेन रहते हैं और शहर के लोग मेंटली मेंटेन रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा। खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो।